assured pension, assured minimum pension 10,000 rupees per month, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की शुरुआत कर दी है। इस पेंशन स्कीम का लाभ 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों को मिलने लगेगा। इस नई पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। योजना की खासियत यह है कि कर्मचारी की मौत के बाद भी उसके परिवार को इसका लाभ मिलता रहेगा। हालांकि ये ओपीएस में भी होता था। इसके साथ मिनिमम अश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस अस्तित्व में थी, जिसके साथ अब सरकार यूपीएस जैसी नई स्कीम को लेकर आई है। ऐसे में ये जानते हैं कि ओपीएस और यूपीएस में मुख्य रूप से क्या अंतर है और इसमें किस तरह के बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात ओपीएस की। पुरानी पेंशन योजना ये सुनिश्चित करती है कि अगर सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनके अंतिम बेसिक वेतन का आधा पैसा उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाता है। यानी रिटायरमेंट के समय आपकी जितनी सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें महंगाई भत्ता, जिसे डीए भी कहते हैं, वो भी शामिल है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि सामान्य भविष्य निधि की भी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी अपने कुल वेतन का कुछ फीसदी हिस्सा सेव करते हैं, जो उन्हें रिटायरमेंट के समय पूरा मिलता है और उसमें ब्याज भी जोड़ा जाता है, जिसके साथ वो पूरा पैसा रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रेच्युटी भुगतान भी शामिल है, जिसे लाभ के रूप में देखा जाता है। इस योजना के माध्यम से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो आजीवन रहेगा। इसमें नया नियम ये जोड़ा गया है कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में पाने के लिए करीब 25 साल की सेवाएं करनी अनिवार्य होंगी। इसमें डीए भी जुड़ता रहेगा, जो समय समय पर बढ़ता रहेगा। फैमिली पेंशन में नया नियम जोड़ा गया है कि परिवार के किसी एक सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। वहीं अगर सरकारी कर्मचारी ने 10 साल तक ही सेवाएं दी है तो उसे पेंशन के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त धनराशि भी दी जाएगी। हालांकि यूपीएस में ग्रेच्युटी ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है। इस योजना में सुनिश्चित न्यूनतम और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि नेशनल पेंशन स्कीम के रूप में सरकार एक और योजना चलाती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के आधार पर पेंशन मिलती है। इस योजना में कर्मचारी 10% और सरकार 14% का योगदान देती है। ये योजना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी है। एनपीएस के जरिए बाजार में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए इसमें मार्केट का लाभ भी मिल जाता है। योजना में रिटायरमेंट के समय एक साथ 60% पैसा निकाला जा सकता है और 40% पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये कुछ बड़े और जरूरी अंतर हैं पेंशन संबंधी सरकारी योजनाओं में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।